उद्धवपुर गांव एक वन से घिरा हुआ था। गांव के लोग इस वन की पूजा करते थे और केवल बांस से बनी चीज और घरों का इस्तेमाल करते थे। इसी गांव में सोमनाथ नाम का एक मशहूर बढ़ई रहता था। एक और सुंदर दिन। वन देवता की कृपा से ये गांव बस ऐसा ही बना रहे। तभी वहाँ उद्धवपुर गांव के प्रधान आते हैं। और भाई सोमनाथ, सब कुशल मंगल तो है? बस वन देवता की कृपा है। आप बताइए आज कैसे आना हुआ? वो मेरे घर का दरवाजा ठीक करना था। तुम्हें समय मिले तो आओ और ठीक कर दो। ठीक है प्रधान जी, गांव में आए हुए नए ठेकेदार जी ने किसी काम से बुलाया है। वो काम खत्म होते ही मैं सीधा आपके घर आ जाऊंगा। ठीक है, पर ठेकेदार ने तुम्हें क्यों बुलाया है? पता नहीं प्रधान जी, ये तो अब वही बताएंगे। ठेकेदार कुछ ठीक स्वभाव के नहीं है, तो समझ कर काम करना। काफी समय से मुझे गांव की लाल लकड़ियों वाले पेड़ काट कर बेचने को कह रहे थे। मैंने साफ शब्दों में मना कर दिया है, पर वो इस विषय को लेकर पीछे ही पड़े रहते हैं। ठीक है प्रधान जी, अगर कोई अटपटा काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सोमनाथ ने प्रधान की बातें ध्यान में रखी और फिर वहाँ से ठेकेदार के घर चला गया। आओ सोमनाथ, बहुत देर कर दी तुमने आने में। वो मैं प्रधान जी से बात करने लगा तो थोड़ा समय लग गया। अब आप बताइए कि क्यों याद किया आपने मुझे? सुना है इस गांव के सबसे बढ़िया बढ़ई हो तुम सोमनाथ। जी ठेकेदार जी, बांस से तो मैं घर भी बना दूं। आप बताइए क्या बनवाना है आपको? अच्छा, सिर्फ बांस से ही बनाते हो? बाकी जंगल की लाल लकड़ियों का क्या? अरे ये क्या कह रहे हैं ठेकेदार जी, आप नए हैं इसलिए इस बार जाने देता हूँ, पर ध्यान रखिए कि वन की उन लाल लकड़ियों की गांव में पूजा की जाती है, तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा मैं। अच्छा भाई ठीक है, पर मेरे साथ मिल जाओगे तो पैसों में खेलोगे। इन लाल लकड़ियों की बहुत कीमत मिलती है शहर में। मिलते होंगे शहर में पैसे, पर ये उद्धवपुर गांव है। जो बात आपने कही है अब ये पंचायत में जाएगी। आप जैसे बेईमान के लिए इस ईमानदारों की गांव में कोई जगह नहीं है। बड़ी बड़ी बातें तो मत करो, तुम गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ और करो पंचायत में शिकायत। सोमनाथ ठेकेदार की छल भरी बातें सुनकर घर चला जाता है। मीना सोमनाथ के चेहरे पर नाराजगी देखकर कहती है, अरे जी, क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या आज दुकान पर? कुछ नहीं मीना, ये जो नया ठेकेदार आया है वन काटने के पीछे ही पड़ गया है। तो आप पंचायत में उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? बस अब बात पंचायत में ही जानी है। कल गांव की पंचायत है जिसमें ठेकेदार को निकालने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बिल्कुल सही प्रस्ताव है। ऐसे बेईमान और पैसे के भूखे लोगों के लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। गांव के कई लोग पंचायत में आए थे। प्रधान, सोमनाथ, मीना और पंचायत का विषय ठेकेदार वहां संतोष और रेखा के साथ खड़ा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह यहाँ बुला लिया? तुम सबको तो कोई काम धंधा है नहीं, बैठकर करो पंचायत, बस मुझे मत परेशान करो। पंचायत तुम्हारे ही विषय में है, वरना तुम्हें हम यहाँ पर बुलाते ही नहीं। समझे ठेकेदार? ऐसा क्या कर दिया मैंने? सब जान चुके हैं कि तुम हमारे पूज्य वन से लाल लकड़ियां काटना चाहते हो, और इतना ही नहीं, मुझे पैसे देकर खरीदने की भी कोशिश की है तुमने। और आप भविष्य में किस हद तक जाएंगे पैसों के लिए हम सोच भी नहीं सकते। आपका इस गांव से चले जाना ही बेहतर है। गांव का मत तुम्हारे खिलाफ है ठेकेदार। अब तुम इस गांव से चले जाओ तो ही अच्छा होगा। आए बड़े, सब लोगों का मत नहीं है तुम्हारे पास प्रधान। संतोष और रेखा का परिवार इसके फायदों को समझता है। वो दोनों तुम सबकी तरह मूर्ख नहीं है। क्या ये तुम दोनों कैसे कर सकते हो? पैसों का इतना लालच कि वो वन जिसे हम पूछते हैं उसे भी काटने जा रहे हो? अरे चलो चलो, बनो मत। तुम बांस काट सकते हो तो लाल लकड़ियों से ही दिक्कत क्यों है भला? ये सब ढोंग है तुम लोगों का। हमें तो ठेकेदार जी की बातें सही लगी और हम वही करेंगे। तुम दोनों के मत से कुछ नहीं होता।
तुम्हें भी ठेकेदार के साथ इस गांव को अब छोड़ना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बुद्धि कहीं छोड़ आए क्या प्रधान जी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये गांव जंगल को पूजनीय मानता है और लाल लकड़ियों को काटने के बारे में तो सोचता भी नहीं। इस गांव में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी आस्था से धोखा किया है। ये ठीक नहीं हुआ प्रधान और सोमनाथ। इस जंगल के लिए तुम सब गांव वाले खुद आओगे मेरे पास। देखते हैं ये सोमनाथ बढ़ई इस गांव के गिने चुने बांस से कितनी चीजें बना पाता है। ये कहकर ठेकेदार वहाँ से चला गया। ये इस तरह से बात करके क्यों गए, जैसे कि हमें बांसों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं अब ये क्या करेंगे। इतना सुखी गांव और अब इन लोगों की वजह से इतनी अशांति होगी। सही कहते हैं, कुछ ही दिन हुए इस ठेकेदार को इस गांव में पांव रखे। देखा जाएगा, जब वनदेव साथ में है तो डरने की क्या बात है। सही कहते हो सोमनाथ, वनदेव कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। जी अब मैं चलता हूँ, मुझे बांस भी तो काटने हैं आपके दरवाजों के लिए। पर अब तो कुछ ही देर में सांझ हो जाएगी, कल चले जाना। सही कह रहे हैं प्रधान जी, आपको देर हो जाएगी, आप कल चले जाइए ना। नहीं, बस काटने ही तो हैं, जल्दी लौट आऊंगा। सोमनाथ वहाँ से वन की तरफ चला गया और ठेकेदार के घर संतोष और रेखा बैठकर बातें कर रहे थे। अब क्या किया जाए ठेकेदार जी? ऐसे तो ना लाल लकड़ियां हाथ आएंगी और ना ही हम अब गांव के निवासी रह गए। इन मूर्ख गांव वालों को कौन समझाए? पता नहीं ऐसा क्या पूजनीय है उस वन में। इन लोगों को मजबूर करना होगा कि ये बांस की जगह लाल लकड़ियों का इस्तेमाल करें। पर वो कैसे होगा? वो ऐसे कि गांव में आग लगा दो। जब सबके घर जल जाएंगे और रहने के लिए जगह नहीं होगी ना, तो खुद ही अकल आ जाएगी इन मूर्खों को। बढ़िया है, तो देरी कैसी, आज ही जला देते हैं गांव को। जिस समय ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसी समय के आसपास सोमनाथ बांस काटने पहुंचता है और देखता है कि वहाँ एक व्यक्ति बांस के पास बैठा हुआ है। अरे भाई, क्या बात है? ऐसे इस वन के बीच क्यों बैठे हो? यहाँ बैठने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, अपाहिज हूँ। जिनके साथ आया था वो मुझे ऐसे ही यहाँ छोड़कर चले गए। ये तो बड़े दुख की बात है। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप कहें तो मैं आपको अपने घर ले चलूं? नहीं भैया नहीं, उन लोगों ने भी मुझे इसी अवस्था में छोड़ दिया। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। तुम मेरी बस एक मदद कर सकते हो कि मुझे मेरे पैर दे दो। ये तो असंभव है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? तब तो भैया मुझे यूं ही वन में रहने दो। नहीं नहीं, रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। देखते ही देखते सोमनाथ बांसों से एक व्हील चेयर बना देता है। ये लीजिए, अब आप इससे कहीं भी आ जा सकते हैं और किसी पर आपको बोझ नहीं बनना होगा। अब तो आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ना? अति उत्तम, तुम्हारी कला का तो कोई जवाब ही नहीं है। तभी वो व्यक्ति वन देव के रूप में सोमनाथ को दर्शन देते हैं। सोमनाथ, मैं तुम्हारी कला से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हारी बुद्धि से भी। इस गांव पर एक बहुत ही बड़ा संकट छाया है। मैं तुम्हें जो वरदान दूंगा, इसका सही उपयोग कर गांव की सहायता करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कैसा संकट? मीना और बाकी गांव वाले ठीक तो होंगे ना? चिंता न करो, किसी के भी प्राणों पर संकट नहीं आएगा। मैं तुम्हें अनगिनत और वज्र की तरह मजबूत बांस देता हूँ, जो तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुम जब चाहोगे ये बांस प्रकट हो जाएंगे। इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये कहकर वन देव अंतर्ध्यान हो गए और सोमनाथ गांव की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। प्रधान जी, ये क्या हो रहा है? ये आग कैसे लगी? मैं नहीं जानता, पर इतनी बड़ी अनहोनी मेरे रहते कैसे हो गई? आप रोइए नहीं प्रधान जी, आपका धीरज बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ठेकेदार कहाँ है?
उन लोगों का कुछ पता नहीं। हो ना हो ये उन्हीं का किया धरा है। वो क्यों? लाल लकड़ियों को काटने का सुझाव देने। पर इस परिस्थिति में जहां हमारे पास इतने बांस नहीं है कि हम सबके घर बना दे, तो हम और कर भी क्या सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब कल की पंचायत में मिलेगा। अगले दिन पंचायत में ठेकेदार अपने दोनों साथियों के साथ आता है और गांव वालों के सामने अपना प्रस्ताव रखता है। इस गांव का हर घर जल चुका है। इतने घर बांसों से बनाना तो असंभव है, क्योंकि इतने बांस इस गांव में बचे ही नहीं हैं। तुम सब लोग यदि चाहो तो तुम्हारे घर मैं बिना पैसों के बना दूंगा लाल लकड़ियों से। खुद आग लगाते हो, फिर ये ढोंग करते हो। लाल लकड़ियां हम नहीं काटने वाले। तुम चाहे जितनी भी तरकीबें लगा लो। पर सोमनाथ, इसका और क्या उपाय है? हाँ भाई, मशहूर बढ़ई सोमनाथ, बताते क्यों नहीं? कैसे करोगे हल इस समस्या का? लगता है घर जलने के साथ बुद्धि भी जल गई है इसकी। आप चिंता न करें प्रधान जी, हमारे पास वनदेव का आशीर्वाद है। कैसा आशीर्वाद? सोमनाथ वन में हुई पूरी घटना प्रधान और गांव वालों को बताता है। क्या सच में? यह तो बड़ी ही शुभ बात है। इसकी बातों में मत आओ। ये तो अपने व्यापार के नाते तुमसे बातें कर रहा है। इसका बांस से घर बनाने का व्यापार जो बढ़ेगा। मैं तो केवल एक घर बनाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? आप लोग बस देखते जाइए। बंद करो लोगों को बहकाना, और तुम में से जो भी चाहता है कि बिना पैसों के घर मिल जाए, वो मेरे पास आकर कल तक बता दे। ये कहकर ठेकेदार और संतोष रेखा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग सोमनाथ की तरफ शक की नजरों से देखते हैं। मैं काम शुरू कर रहा हूँ। आप सब अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे साथ आ जाइए। ये सभी लोग अब भी शंका में हैं, अपने डर के कारण, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ सोमनाथ। तुम शुरू करो। सोमनाथ वहीं पंचायत के पेड़ के पास अपने बांसों से एक ऊंची इमारत खड़ी करना चालू करता है। लोग अपने आप उड़ रहे बांसों को देखकर चकित रह गए। वन देवता की जय हो, सोमनाथ की जय हो। सब लोग ये नारे लगाने लगे। अगले दिन ठेकेदार गुस्से में कुछ सोच रहा था। क्या बात है ठेकेदार जी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? कोई आया क्यों नहीं? आज सुबह तक का समय दिया था उन्हें। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। ठेकेदार बांस से बनी इतनी ऊंची इमारत को देखकर बहुत चक्का रह जाता है। तभी सोमनाथ और प्रधान वहां आते हैं। ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी इमारत एक दिन में? ये तो जैसे बांस का बुर्ज खलीफा बना दिया हो। तुमने ही विश्वास नहीं किया था सोमनाथ की बात पर। अब तो हुआ ना विश्वास कि वन देवता हमारे साथ हैं। अब कहो ठेकेदार, कैसी रही? इस बांस के बुर्ज खलीफे में जितने लोग रहना चाहे रह सकते हैं, और मजबूती वो तो वज्र जैसी है इसकी। अब क्या होगा ठेकेदार जी? हमें माफ कर दो सोमनाथ, हमने वन देवता के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी बेवकूफी की है। हमें क्षमा कर दो और इस गांव में वापस आने दो। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं ये। आपकी बातों में आकर हमने अपनी आस्था को धोखा दिया है। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तुम दोनों को इस गांव में वापस रहने दिया जाएगा और सजा के बारे में बाद में चर्चा होगी। ये ठीक नहीं हुआ तो इसका कुछ करते क्यों नहीं ठेकेदार जी? जरूर करूंगा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊंगा, तब देखना तुम सब। जाइए जाइए, इंतजार रहेगा। ठेकेदार वहाँ से चला जाता है। सोमनाथ तभी लकड़ियों को प्रकट करता है और उनसे कुछ कहता है। अब बस इनके आने का इंतजार है प्रधान जी। जला दो इसे। आपने कहा और हमने जलाया। जैसे ही गुंडे और ठेकेदार
बांस के बुर्ज खलीफा को आग लगाते हैं। 10 डंडे आकर उन्हें पीटने लगते हैं। बचाओ, कोई बचाओ। और सोमनाथ और प्रधान जी इमारत से बाहर आ जाते हैं। सही कहा है किसी ने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भाग जाओ तुम लोग, चले जाओ यहाँ से। इस गांव के आसपास भी मत दिखाई देना। ठेकेदार वहाँ से डर कर भाग जाता है और वन देवता की कृपा से उधवपुर गांव फिर से एक शांत और सुखी जीवन बिताने लगता है।